है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हम उम्मीद करते हैं कि आप आज के कार्यक्रम के लिए तैयार होंगे। जी, और दोस्तों इस महीने हम गोल सेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं और हमने मिलकर इस बात को जाना है कि किस तरह अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में हमें अलग अलग गोल्स बनाने हैं और उनकी ओर अग्रसर होना है, उन्हें अचीव करना है। लेकिन दोस्तों हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ खास प्लान्स बनाए हुए हैं। हमें इन प्लान्स को पहचानना है और इन्हें अपने जीवन में स्वीकार करना है। और आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि प्रभु के प्लान्स को हम जानें और स्वीकार करें। और हम लोग आज एक कहानी देखेंगे लीजा रॉड्रिक्स की, जो इस प्लान्स को, प्रभु के प्लान्स को देखती हैं, जानती हैं, स्वीकार करती हैं और फिर कैसे प्रभु उनके लिए एक रास्ता खोलता है। और उम्मीद करते हैं ये मेरे और आपके लिए प्रोत्साहन के लिए बहुत बड़ा कारण होगा। और कई बार हम अपने जीवन में स्ट्रगल करते हैं पहचानने में कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है ना मानव? कई बार हम सोचते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, क्लैरिटी नहीं होती हमारे पास कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। और जब क्लैरिटी नहीं होती है तो काफ़ी बार प्रभु के दिए गई कॉलिंग को हम ठुकरा देते हैं। जी। एंड दैट कुड बी क्वाइट लाइक फ्रस्ट्रेटिंग। फिर हम सोचते हैं कि प्रभु कहाँ चला गया। बट आई एम श्योर आज के इस प्रोग्राम से हम लोग ये बता पाएं कि प्रभु की जब कॉलिंग आती है तो उसे कैसे पहचाने और एक्सेप्ट करें। जी, और कितना अच्छा है कि परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है, जो हमारी अगुवाई करता है, हमें लीड करता है, हमें गाइड करता है और हमें समझाता है, दिखाता है कि किस राह पर हमें चलना है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हेन गॉड्स होली स्पिरिट इज स्पीकिंग टू अस। एंड वो हमें कन्विक्ट भी करता है, हमें एक तरीके से चुभाता भी है कि क्या चीज़ गलत है, और कंफर्ट भी करता है जब हम दर्द में होते हैं। और उसकी आवाज़ को सुनने के लिए हमें संवेदनशीलता होनी चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जितना हम परमेश्वर के नज़दीक आते जाएंगे, जितना हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, परमेश्वर से बातचीत करेंगे और उनके वचन को हम समझेंगे, उसे पढ़ेंगे और उसकी गहराइयों में जितना हम जाएंगे, हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को हम पहचान पाएंगे और समझ पाएंगे। और आइए दोस्तों, इसी बात को और बेहतर समझने के लिए आज हम आपकी मुलाकात कराएं लीजा रॉड्रिक्स से। इनकी कहानी आज हम देखेंगे, कैसे इन्होंने अपने दिशाहीन जीवन में परमेश्वर की अगुवाई को पाया और आज ये दूसरों के जीवन में बदलाव ला रही हैं। जब उन्होंने इस प्लान को पहचान लिया कि परमेश्वर उनके जीवन से क्या करना चाहते हैं और उसे एम्ब्रेस कर लिया, तो देखिए कैसे उनका जीवन दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन गया है। आइए दोस्तों, लीजा से मुलाकात करें। मुझे यह लाइव एड कॉन्सर्ट याद है। यह अगले दिन हो रहा था। मैं टिकट नहीं खरीद सकती थी, इसलिए मैं उसे देखने के लिए एक दिन पहले गई कि कोई भी बैंड जो बजा रहे हैं मैं उसे देख सकूं। और सिक्योरिटी गार्ड को मेरे लिए बुरा महसूस हुआ। उसने मुझे वहां जाने के लिए एक व्हाइट बैंड दिया जिसमें 3 शब्द लिखे थे, मेक पॉवर्टी हिस्ट्री। मुझे भविष्य सूचक वाणी के बारे में तब तक समझ नहीं आता था जब तक कुछ साल पहले मेरे ऊपर एक जन ने भविष्यवाणी की। मुझे लगता है कि यह 4-5 साल पहले की बात थी और इस विशेष व्यक्ति ने मुझे कुछ दिलचस्प बताया। उसने कहा, लीजा, परमेश्वर विश्वास योग्य है। हर एक शब्द जो परमेश्वर ने कहा है वह पूरा होगा। आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। मुझे याद है कि मैं समुद्र के किनारे बैठकर पानी को देख रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार शुरू करूंगी और यह कैसा दिखेगा। पर पिछले वर्ष मई में स्वयं का ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने की तीव्र इच्छा मुझ में पैदा हुई। तो मेरी कंपनी का नाम टोस्ट है और मुझे अपनी कंपनी शुरू किए 1 साल हो गया है। हम गरीबी मिटाने के लिए समाधान तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम ऐसा 3 विशिष्ट क्षेत्रों में करते हैं। हम अपने क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं जिसमें रणनीति बनाना, प्रभाव और ब्रांड शामिल है। मुझे लगता है कि ये तीनों एक साथ समाधान लाने के लिए वास्तव में एक मजबूत नींव बनाते हैं। जो भी बातें आपके जीवन के बारे में जब वास्तव में पूरा होते हुए हम देखते हैं, ये हमारे अंदर विश्वास को दुगना कर देता है। कभी कभी मैं बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। कभी कभी मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ। मैं बस अपने जीवन को देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि यह किस प्रकार हुआ,
परमेश्वर ने यह किस प्रकार किया, और यह मुझे प्रोत्साहित करती है जो होने वाली है। और यह मेरी आत्मा में मुझे एक साहस देता कि मैं सचमुच में बड़ा सपना देखूं और असंभव को करने का प्रयास करूं, क्योंकि उस कार्य को करने में परमेश्वर मेरे साथ हैं। और मैं बहुत ही उत्साहित हो जाती हूँ जब मैं क्रिएटिव आइडियाज वाले, जोखिम भरे लक्ष्यों को रखने वाले और दुनिया को बदलने की चाहत रखने वाले लोगों से मिलती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि केवल उसी का अनुसरण करो जिसमें परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है, क्योंकि आपके हृदय की इच्छाएं उसकी हैं और वही उन इच्छाओं को आप में डालता है। और परमेश्वर का साथ, उनके साथ जुड़ना और उनके साथ समय बिताना और ये देखना कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहे हैं। और ये बात वास्तव में सच है जिसका मैंने जीवन में सामना किया, चाहे वे अच्छी हों या बुरी हों। वो मेरे साथ रहे हैं और वो मेरी शक्ति रहे हैं। लीजा की स्टोरी देखकर साफ पता चलता है कि प्रभु हमें अपनी बुलाहट देता भी है और आगे का रास्ता भी खोलता है, और लीजा ने इसे पहचाना और एक्सेप्ट भी करा। जी, शी हैड क्लियर अंडरस्टैंडिंग। परमेश्वर ने उसे बहुत क्लैरिटी के साथ लीजा को बताया कि वो क्या उनके जीवन से करना चाहते हैं। डर थे, उन्हें लग रहा था कि वो कैसे करेंगी, बट जैसे आपने बताया, गॉड पेव्स द वे, ही मेक्स द वे फॉरवर्ड फॉर अस टू वॉक इन इट। बस हमें वी जस्ट हैव टू ट्रस्ट एंड ओबे। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है और उनकी आज्ञा का पालन करना है, और देखिए कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में रास्ते खोलता है। दोस्तों, लीजा की इस कहानी ने हम सबको इंस्पायर किया है और इंकरेज किया है। इस कहानी को अगर आप दोबारा से देखना चाहते हैं या अगर आप इसे इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप CBN इंडिया के YouTube चैनल को ज़रूर विजिट करें। जी हाँ दोस्तों, कितनी इंस्पायरिंग और एनकरेजिंग स्टोरी है लीजा की। मुझे याद आ रहा है कि मैं अपनी वाइफ के साथ एक डेस्टिनेशन पे जा रहा था, और मेरी वाइफ ने कहा कि एक काम करो, गूगल मैप्स को फॉलो करो, आराम से पहुंच जाएंगे। और पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा नहीं नहीं, ये रास्ता मेरे को मालूम है, बिना बैटरी खर्च करे मैं पहुंच जाऊंगा। एंड काफ़ी देर तक हम घूमते रहे उस एरिया में, और बार बार उसी जगह पे पहुंच जाते थे जहां पे स्टार्ट करते थे। और मेरी वाइफ ने मुझे देखा और मुझे समझ में आ गया कि मुझे अब गूगल मैप का सहारा लेना पड़ेगा। दोस्तों, ये तो एक छोटी सी घटना थी जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती है। इससे बड़ी घटना भी हमारे साथ होती है कि हम अपना जीवन अपनी समझ से चलाना चाहते हैं। जैसे मैं अपनी समझ से उस रास्ते पे चलना चाहता था, कह कर कि ये तो मैं पहले भी जा चुका हूँ, वहाँ पे हेल्प मौजूद थी, मैं हेल्प ले सकता था। उसके बावजूद भी मैंने सोचा कि मैं अपनी तरफ से कर लूँगा, मेरे लिए आसान है। दोस्तों, एक ऐसी कहानी मूसा की भी है, जब उसने चाहा अपने लोगों को छुड़ाकर वो उनको फ्री करेगा, तो अपनी सामर्थ्य में उसने करने की कोशिश करी, और उसका नतीजा आपने और मैंने देखा हुआ है वचन से कि वो एक इजिप्शियन को मार देता है, और उसके लोग भी उसके साथ नहीं देते हैं। और उस वजह से उस अच्छे काम को जो करना चाहता था मगर गलत अंजाम निकलता है, उसको वजह से वो वहाँ से भाग जाता है, और लगभग 40 साल तक भागता रहता है। मगर एक दिन प्रभु की बुलाहट उसके पास आती है, और उसी काम के लिए जो वो मन से करना चाहता था मगर अपनी सामर्थ में नहीं, अब प्रभु अपनी सामर्थ में करने के लिए बुलाता है। प्रभु का वचन एक्सोडस चैप्टर 3 वर्सेस 4 एंड वर्सेस 10 में ऐसे बोलता है, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा है? 10वें पद में लिखा है, इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरे इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। दोस्तों, आपने देखा, मूसा को वही काम दिया जा रहा है जो वो करना चाहता था मगर पहले अपनी सामर्थ्य में करना चाह रहा था, इन हिज ओन एनर्जी। अब प्रभु उसको भेज रहा है प्रभु की सामर्थ्य में, प्रभु की एनर्जी में। आप देखिए कि दोनों चीजों में कितना बड़ा डिफरेंस है। अपनी सामर्थ्य में काम करने का नतीजा खराब निकला, मगर प्रभु की सामर्थ्य में करने का नतीजा, इजरायली छूट के बाहर आ गए, और 40 साल ऑफकोर्स वो विल्डरनेस में घूमे, मगर जोशुआ के नेतृत्व में वो प्रॉमिस लैंड में भी पहुंचे। आज अगर आप अपने रिलेशनशिप को, फैमिली को, अपने कैरियर को, अपने कॉलेज को, अपने फ्यूचर को अपनी सामर्थ्य में चलाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है हताश हो जाए, हो सकता है फ्रस्ट्रेट हो जाए, और उसके नतीजे भी वैसे ना हो जैसे आप चाहते हैं या अच्छे नतीजे देखना चाहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि आज आप
जैसे हमने वचन से देखा, अपने आप को प्रभु के लीन कर दें, प्रभु में लीन कर दें, प्रभु में सबमिट कर दें अपने प्लान्स को, और अपने रिलेशनशिप्स में हस्बैंड वाइफ के, पेरेंट्स के, बच्चों के और फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर आप प्रभु को दे दें और प्रभु के चलाए चलते रास्ते पे चलें, तो आप देखिएगा आप कैसी सफलता हासिल करते हैं और प्रभु की सफलता हासिल करेंगे। दोस्तों, क्या आज आप परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर अपने जीवन को चला रहे हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का आपके जीवन के लिए क्या मकसद है? क्यों ना आप और हम मिलकर प्रार्थना करें ताकि हम परमेश्वर की पुकार को, उसकी जो बुलाहट है हमारे जीवन में, उसको, उसके जो मकसद हैं हमारे लिए, उनको हम समझ सकें। CBN प्रेयर लाइन में आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ हमें ज़रूर संपर्क करें। साथ ही दोस्तों, अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो इसके लिए भी आप cbnindia.org हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। याद रखें, हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपके लिए इसी टॉपिक पर परमेश्वर के वचन अनुसार संदेश लेकर आएंगे। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर के जो हमारे जीवन के लिए प्लान्स हैं, जो आपके जीवन के लिए जो प्लान्स हैं, उन्हें कैसे हम पहचान सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में स्वीकार कर उन पर चल सकते हैं। दोस्तों, इस महीने हर ट्यूसडे हम लोग जुड़ रहे हैं पास्टर इनो पनलोक के साथ। ये दार्जिलिंग के यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया जनरल असेंबली के पास्टर हैं, और आइए देखते हैं वो वचन उनके द्वारा क्या बोलता है हमसे। लक्ष्य निर्धारण के तीसरे सत्र में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कि किसी भी उद्देश्य की योजना बनाते समय हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हमारे विचार प्रभु की योजना के अनुरूप हों, या कभी कभी ये संभव है कि प्रभु स्वयं ऐसी योजनाओं को हमारे विचारों में डाल दे। वास्तव में हम सभी ने कुछ न कुछ हासिल करने का सपना देखा होगा, या किसी समय कोई उद्देश्य या लक्ष्य के बारे में सोचा होगा। ये विचार छोटे या बड़े हो सकते हैं, जैसे मैं निश्चित रूप से इस सप्ताह के भीतर इस कार्य को पूरा कर लूंगा, मैं इन सर्दियों में अपने परिवार को दक्षिण भारत की सैर पर ले जाऊंगा, मैं 10 साल के अंदर अपना घर बना लूंगा, वगैरह वगैरह। परिस्थिति कैसी भी हो, कोई भी लक्ष्य निर्धारित करने से पहले गंभीरता से सोचना और योजना बनानी चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करते समय विचार करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात ये सुनिश्चित करना है कि हमारी योजनाएं प्रभु की योजना में शामिल हैं, या हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हमारी योजना प्रभु की योजना है। यदि हमारा लक्ष्य ईश्वर केंद्रीय है या उनके द्वारा दी गई हैं, तो वो स्वयं हमारे सपनों को पूरा करेगा। साम 32:8 में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर अपनी स्नेह भरी दृष्टि से सन्मति दूंगा। मूसा को उसके परिवार से अलग करने और एक मिस्री परिवार में उसका पालन पोषण करने, उनकी संस्कृति सीखने, शाही परिवार के सदस्य के रूप में शिक्षित करने, जंगल में चले जाने और अंत में वहां परमेश्वर से मिलने का विचार प्रभु की एक योजना थी। अंत में ऐसे अनुभवी व्यक्ति के नेतृत्व में इजरायलियों की मुक्ति प्रभु की सोची हुई योजना को प्रकट करती है। प्रभु ने स्वयं मूसा के द्वारा एक लक्ष्य निर्धारित किया था। कभी कभी हमारे लक्ष्य अच्छे इरादों के साथ तैयार दिख सकते हैं, लेकिन अगर वे प्रभु की दृष्टि में स्वीकार्य नहीं है तो उसमें उनकी स्वीकृति नहीं होगी। ऐसी योजनाएं अधूरी रह जाती हैं। यही कारण है कि हमें कोई भी योजना बनाने से पहले प्रभु की इच्छा जानने की जरूरत है। सवाल यह है कि उनकी इच्छा को कैसे जाना जाए। हम इस विषय पर अलग अलग चर्चा कर सकते हैं और हर व्यक्ति
अलग अलग निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि प्रभु सभी व्यक्तियों से अलग अलग तरीकों से बात करते हैं। प्रभु की इच्छा जानने के सबसे सामान्य तरीकों में से एक है बाइबल पढ़ना। साम 37:4 में लिखा है, अपने आप को यहोवा के कारण प्रसन्न रख और वो तेरी मन की इच्छाओं को पूरी करेगा। आइए हम भी प्रभु की इच्छा के अनुरूप योजना बनाएं और अपने लक्ष्य की तरफ ईमानदारी और दृढ़ता के साथ चलें। प्रिय दर्शकों, हम तीसरे सत्र के अंत में आ गए हैं। लक्ष्य निर्धारण सत्र की इस श्रृंखला में भाग लेने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे अगले चौथे सत्र में मिलने की उम्मीद करता हूं, जो आखिरी सत्र होगा। प्रभु आपको आशीष दे। पास्टर इनो, थैंक यू वेरी मच। आपने कितनी खूबसूरती से हमें समझाया। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि कल भी पास्टर इनो हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें परमेश्वर के वचनों से इंकरेज करेंगे, और कल वो हमें बताएंगे 4 स्टेप्स इन विच वी कैन अचीव आवर गोल्स। तो दोस्तों, कल आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और दोस्तों, इन मेडिटेशंस को अगर आप दोबारा से देखना चाहते हैं, इनसे इंकरेजमेंट पाना चाहते हैं, तो आप CBN इंडिया के YouTube चैनल को ज़रूर विजिट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो CBN नेपाली का जो फेसबुक पेज है, यहाँ जाकर भी आप इन मेडिटेशंस को नेपाली भाषा में इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द वापस लौटेंगे और मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आप सुने इस ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंटल को।
समता को गले लगाइए, एम्ब्रेस इक्विटी। तोड़कर पुरानी रीत की बेड़ियां, आज बदलाव को गले लगाइए। गले लगाइए अपना मान सम्मान, अपने स्वाभिमान को गले लगाइए। गले लगाइए अपने चुनाव के हक को, आज अपने हर फैसले को गले लगाइए। किस्मत पे अपनी रोने का वक्त अब जाता रहा, रख हिम्मत दिल में, हौसले को अब गले लगाइए। बराबरी के मायने महज लफ्जों से कहीं ज्यादा है, आज बराबरी के साथ जीकर दिखाएं। कुछ भी हासिल करना अब होगा नामुमकिन नहीं, हर चुनौती से आज आंखें मिलाइए। सीखिए नए हुनर, पढ़ाइए अपना ज्ञान, स्वाभिमान से जीने के लिए आज रोजगार को गले लगाइए। अपनी खुशी, अपनी हसरत, अपनी हिफाजत, अपनी जिंदगी को गले लगाइए। समता को गले लगाइए, एम्ब्रेस इक्विटी। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि परमेश्वर का हम सब के लिए हमारे जीवन में खास मकसद है। ही हैज़ ग्रेट प्लान्स फॉर ईच वन ऑफ अस। और परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम इन प्लान्स को समझें, इन्हें पहचानें और अपने जीवन में हम इन्हें स्वीकार करें। जैसे हम प्रभु के साथ अपने मनों को लगाते हैं, प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो ही विल रिवील हिज प्लान्स एंड हमें एक समझ देगा, दीनता देगा टू एक्सेप्ट हिज प्लान्स ऑल्सो, ताकि हम उन पे चल सकें। दैट इज सो ब्यूटिफुली पुट कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनकी नज़दीकी में जब हम रहते हैं, तो वो अपने प्लान्स हमें रिवील करते हैं। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम इन प्लान्स को समझ सकें। और अभी समय है दोस्तों कि हम प्रार्थना करें। तो आइए हम सब मिलकर इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में आएँ। जो भी हम काम कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम इन्हें छोड़ दें और परमेश्वर के पास आएँ। हम परमेश्वर से मांगें कि जो भी उनके खास मकसद हैं हम सब के लिए, वो उन मकसद को हम समझ पाएँ और विश्वास रखते हुए हम परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर अपने जीवन को चलाएं। आइए दोस्तों, इस समय हम सब मिलकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं हम सब के लिए। हम धन्यवाद करते हैं हमारे दर्शकों के लिए, उनके जीवन के लिए। और हम जानते हैं कि हम सब के जीवन के लिए आपने एक खास मकसद रखा है। यू हैव अमेजिंग प्लान्स फॉर ईच वन ऑफ अस। और आज हम दीनता के साथ आपके पास आते हैं और मांगते हैं कि आप अपने प्लान्स अनफोल्ड करें हमारे जीवन में, हमारी मदद करें, ताकि आपके पवित्र आत्मा की मदद से हम उन प्लान्स को समझ पाएँ। हमारा भरोसा आप पर और बढ़ता जाए, विश्वास में हम और ज़्यादा बढ़ते जाएं और हम पूरी दीनता के साथ इन प्लान्स को अपने जीवन में एक्सेप्ट करें। हम आपके बताए हुए मार्गों पर अपने जीवन को चलाएं दो। और हम मांगते हैं कि हमारे जीवन से और हमारे जीवन की हर बात से आपका नाम ऊंचा हो, आपके नाम को महिमा मिले, ये हमारी प्रार्थना है। आज हमारे दर्शकों में अगर कोई ऐसा है जो तकलीफ से गुजर रहा है, शायद कोई शारीरिक तकलीफ है, शायद कोई फाइनेंशियल लॉस है, शायद बिजनेस में चैलेंजेस हैं, शायद रिश्तों में प्रॉब्लम्स हैं, या और कोई तकलीफ से अगर वो गुजर रहे हैं, तो इस तकलीफ को, इस परेशानी को, इस मुश्किल को हम आपके पास लेकर आते हैं। आप हमारे पिता हैं, हमारी तकलीफ़ों को आप हमसे बेहतर समझते हैं, हमारे जीवन को, हमारे दिल को, हमारे हृदय को आप हमसे बेहतर समझते हैं। आज हम मांगते हैं कि आप हमारे जीवन में कार्य करें और आपके पवित्र आत्मा की मदद से आप हमारी मदद करें, ताकि इन सब चैलेंजेस के ऊपर हम जय पा सकें। अपने जीवन को हम पूरी तरह से आपको समर्पित करते हैं और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं। आमीन। आमीन। दोस्तों, इसी तरह हम परमेश्वर के पास आते रहें, उस परमेश्वर के पास जो हमसे प्रेम करता है और जो इंतज़ार करता है कि हम उससे बातचीत करें। तो इसी तरह प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर के सामर्थी वचन को पढ़ते रहें। और आइए आज भी हम देखें कि ये सामर्थी वचन हमसे क्या कह रहा है। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है जो हमें बताता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, क्रूस पर उनके बलिदान पर जब हम विश्वास करते हैं,
तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में निवास करते हैं और उनके पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमारी मदद करता है कि उनके बताए हुए मार्गों पर हम अपने जीवन को चला सकें। और तब परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की मदद से हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करता है, जो हमारी सोच से भी परे हैं, हमारी इमेजिनेशन से भी बढ़कर हैं। तो आइए दोस्तों, हम परमेश्वर से मांगे कि वो हमारी मदद करें कि उनकी पवित्र आत्मा की जो अगुवाई है उसे हम समझ सकें, पहचान सकें अपने जीवन में। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सारी सुंदर चीज़ें देखी और जानी, खासतौर से प्रभु की बुलाहट और उसको जानना और एक्सेप्ट करना। हमने लीज़ा की लाइफ से देखा कि वो सब कर सकी जो उनकी सामर्थ की बात नहीं थी, मगर प्रभु की सामर्थ की बात थी। मूसा की लाइफ से देखा कि उसने अपनी सामर्थ में जो करा, जो कि अपने हिसाब से सही सोच रहा था, मगर उसका नतीजा खराब निकला। मगर जब प्रभु ने बुलाया और प्रभु ने जो अपनी सामर्थ दी, तब उसका नतीजा ये निकला कि पूरा का पूरा देश उसने छुड़ा लाया। दोस्तों, हमारा इनकरेजमेंट, हमारा प्रोत्साहन आज के इस कार्यक्रम से ये है कि प्रभु जब मुझे और आपको बुलाता है, तो प्रभु मुझे और आपको एक समझ दे कि हम जाने कि प्रभु ने बुलाया है और हम उसे एक्सेप्ट करें और अपनी सामर्थ से कहीं ज़्यादा उसकी सामर्थ में हम जी सकें और अचीव कर सकें जो प्रभु चाहता है। जी बिल्कुल। और दोस्तों, इसी के साथ इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय टू यू। और आशा करते हैं कि आज के एपिसोड से आपने इंकरेजमेंट पाई है। और आज दोस्तों, सेंट पॉल्स चर्च प्रयागराज की कॉयर हमारे लिए गा रही है ये गीत दूर और पास। आइए दोस्तों, हम मिलकर इनके साथ इस गीत को गाएं और गुनगुनाएं। और आप याद रखें कि ऐसे ही और गीतों को अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करने के लिए आप जा सकते हैं हमारी CBN इंडिया की वेबसाइट पर। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। दोस्तों, अब वक्त आ गया है हम आपसे इजाज़त लें। हम आपसे कल मिलेंगे इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। गुड बाय फ्रेंड्स।